जो व्यक्ति सात्विक होता है, अनेक शुभ कर्म करके परमात्मा को अर्पण करता है, वो भगवान के धाम का अधिकारी होता है। अब बहुत ध्यान से सुनना, हमें जाना कहां है? बैकुंठ जाना है, स्वर्ग जाना है या नरक जाना है? कहां जाना है? कई बार कई लोग मर जाते हैं तो उनके नीचे लिख देते हैं बैकुंठवासी अथवा स्वर्गवासी। तुम देखने गए कि स्वर्ग गए कि नरक गए? ये कोई नहीं लिखता कि नरकवासी। आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी के फोटो के नीचे लिखा हो नरकवासी, उसके नीचे लिखा रहता स्वर्गवासी। ये स्वर्ग गया है, जैसे उसने टेलीफोन मिलाया हो कि तुम कहां बैठे हो। तुम्हारे कर्म तुमको लेकर के जाएंगे, तुमने क्या किया है। जिसके जीवन में सतो गुण की प्रधानता होती है उसे वैकुंठ मिलता है। और देखो, वैकुंठ जाने की भी शर्तें होती। क्या शर्त होती? आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। हमारे यहां वैष्णव धर्म में एक बहुत बढ़िया नियम है। पूजा करने के बाद में, पाठ करने के बाद में, जाप करने के बाद में हम लोग अपने हाथ में जल लेते हैं और जल लेकर के कहते हैं, हे ठाकुर जी, जो भी इस शरीर से सत्कर्म बना है, जाप, पूजा, पाठ, दान आदि, उसका फल मुझे नहीं चाहिए। श्री रामार्पणम मस्तु, श्री कृष्णार्पणम मस्तु, आपको हम समर्पित कर रहे हैं। कभी भी भक्त उसका फल नहीं चाहता। कई बार हम लोग जब सत्यनारायण की कथा सुनते तो पंडित जी से कहते, पंडित जी कुसा से दान करवाना। कहते कि नहीं कहते? कुसा रखवा लो। और पंडित जी कहते हाँ कुसा ले लो, और कुसा लेकर के फिर दान करते हैं। और पंडित जी फिर बोलते हैं कि धर्म कामार्थ प्राप्तार्थम, ये सब कुछ पंडित जी बोलते हैं। तो जो भी कुछ हमने किया है, दान पुण्य आदि आदि, जो भी कुछ हमने दान पुण्य आदि किया है, उसका फल यदि हम लेना चाहेंगे तो फल तो हमको मिलेगा, पर याद रखना हमें स्वर्ग जाना पड़ेगा, बैकुंठ नहीं जा सकते। गुप्ता जी, कहां जाना पड़ेगा? स्वर्ग जाना पड़ेगा, बैकुंठ नहीं जा सकते। हमने भागवत कथा सुनी और अंतिम में आपने कह दिया कि महाराज जी इसका सारा का सारा पुण्य हमें मिले, तो मिल तो जाएगा तुमको, पर याद रखना बैकुंठ नहीं जा सकते हो, स्वर्ग जाओगे। तो बैकुंठ जाना है तो क्या करना है? बोले बैकुंठ जाना है तो कह दो कि जो भी इसका फल है वो हमको ना मिले, हे ठाकुर जी आप उसे ले लीजिए, हमको नहीं चाहिए। जब कोई भी व्यक्ति सारे सत्कर्म परमात्मा को समर्पित कर देते हैं तो भगवान को लगता है देखो इतना जाप किया, पाठ किया, दान किया, पर ये कुछ नहीं लिया, तो अब इसे मुझे अपने धाम में बुला लेना चाहिए। और उस प्राणी को भगवान अपने धाम में, अपने घर बुला लेते हैं, उसे स्वर्ग नहीं जाने देते। अब जरा देखो कि स्वर्ग और बैकुंठ में अंतर क्या है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्वर्ग जाने वाला व्यक्ति पुनः मृत्यु लोक में लौट करके आता है। आप स्वर्ग को ऐसा समझें जैसे बैंक बैलेंस। यदि आपके अकाउंट में बढ़िया पैसा है तो बैंक मैनेजर भी आपको अभिवादन करेगा, बैठाएगा। आपके बैंक में बढ़िया पैसा है ना, तो आप जाएंगे तो मैनेजर कहेगा आइए बैठिए, क्या चाहिए आपको, जलपान सब कराएगा, बैठाएगा। पर जिस दिन आपका खाता नील हो गया, आपके पैसे बिल्कुल नहीं है बैंक में, तो एक चपरासी भी धक्का देके बाहर निकाल देगा, भीड़ लगाने क्यों आए हो। बस ऐसा ही समझो कि स्वर्ग है। जब तक तुम्हारे पुण्य रहेंगे तो स्वर्ग में बड़े बड़े देवता तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। और जिस दिन वो पुण्य खत्म हो गए, क्योंकि बैंक बैलेंस की तरह है, उपभोग करते जाओ, खत्म होता जाएगा। और जिस दिन तुम्हारे पुण्य खत्म हो जाएंगे तो स्वर्ग के देवता तुम्हें धक्का दे करके धरती में पटक देंगे, फिर तुम कुत्ते और बिल्ली बन करके रोड में घूमते रहोगे। अब फैसला तुम्हें करना है कि स्वर्ग जाना है और बैकुंठ कैसा है। बोले बैकुंठ तो भगवान का परम धाम है। भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जो मेरे परम धाम में आ जाता है फिर मैं उसे दोबारा धरती में
नहीं भेजता हूं, वो दिव्य मेरे सुंदर स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जैसे मैं चतुर्भुज रूप में हूं, ऐसे वह जीव भी चतुर्भुज रूप में आदि व्याधि से रहित होकर के सुख पूर्वक मेरे बैकुंठ में सदा सदा के लिए निवास करता है। अब भैया फैसला हमें करना है कि हमें स्वर्ग जाना है कि बैकुंठ जाना है। कहां जाना है? बैकुंठ जाना है तो हर प्रत्येक शुभ कर्म करके उसका फल खुद नहीं लेना, भगवान को देना। और स्वर्ग जाना हो तो जो भी कुछ करना उसका फल खुद ले लेना। बोलो प्रेम से जय श्री कृष्ण। दूसरा गुण है रजोगुण। देखो रजोगुण में पाप और पुण्य दोनों होते हैं। पाप भी होता है, पुण्य भी होता है, मिश्रित है। तो पाप और पुण्य के लिए कुछ दिन नरक में भी रहना पड़ता है, कुछ दिन स्वर्ग में भी रहना पड़ता है। और तीसरा है तमोगुण। तमोगुण में केवल पाप ही पाप होता है, पुण्य नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को नरक में ही जाना पड़ता है।